नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग आधुनिक काव्य द्वितीय पढ़ रहे थे। तो उसमें आज हम लोग केदारनाथ अग्रवाल जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हम लोगों ने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय और इनकी कविताओं का भी परिचय देख लिया है। तो आज का प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल मूलतः श्रम सौंदर्य के कवि हैं, सो उदाहरण विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के महान कवियों में से एक हैं। प्रगतिशील कवि होने के कारण केदार जी की सामाजिक यथार्थ को देखने की जो दृष्टि है वे वर्ग चेतन प्रधान दृष्टि है, अर्थात ये समाज में शोषित और शोषक वर्ग में भेद करते हैं और अपनी प्रतिबद्धता शोषितों, मेहनतकश किसानों और मजदूरों के प्रति जाहिर करते हैं। किंतु केदार जी की कविताओं की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जनता के पिछड़ेपन को, उसके अंधविश्वासों को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। सन 1946 का जन उभार अपनी तर्कसंगत परिणति तक नहीं पहुंचा। इसका कारण वाम पक्ष की कमजोरी के अलावा जनता का पिछड़ापन भी था। केदार जी ने जनता के पिछड़ेपन और अंधविश्वासों पर तो लिखा ही है, किंतु श्रम करते हर मनुष्यों पर बहुत लिखा है। रामविलास शर्मा ने ऐसी कविताओं को श्रम का सूरज कहा है। केदार की श्रम के सौंदर्य पर लिखी गई कविताओं में किसान अक्सर काम करते हुए दिखाया गया है। ये लिखते हैं कि मेरे खेत में हल चलता है, फाड़ कलेजा गड़ जाता है, तड़ तड़ धरती तड़काता है, राह बनाता बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने किसानों के प्रति लिखा है। श्रम पर ही केदार जी की एक बहुत सुंदर कविता है, छोटे हाथ। सुंदर मुख, सुंदर हाथों की उपमा कमल से दी गई है, लेकिन खेत जोतने वाले किसानों के साथ केदार के लिए वे कमल जैसे हैं, लाल कमल जैसे, जो सवेरा होते ही काम में लग जाते हैं। हाथ का काम में लगना कमल का खिलना है। ठीक है, तो वे अपनी कविता में कहते हैं, छोटे हाथ सवेरे होते लाल कमल से खिल उठते हैं, करने को उत्सुक हो धूप हवा में हिल उठते हैं। ठीक है, तो वे ये कहते हैं। फिर अग्रवाल जी ने अपनी कविता में मुझे नदी से बहुत प्यार है में एक चिड़िया के श्रम सौंदर्य को वर्णित किया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह गर्वीली नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। ठीक है, ये पूरी कविता है जो भी है। अब एक इसमें अलग से ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे। केदार जी की कविता मैंने उसको जब जब देखा उनके श्रम सौंदर्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस कविता में कवि ने वांछित वर्गों को ही समाज की नीयत बदलने वाला मानते हैं। वे कविता में लिखते हैं कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ठीक है, तो ये भी उनके श्रम सौंदर्य का भी एक उदाहरण है। तो अब हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे कि इस प्रकार अग्रवाल जी की कई कविताओं में उन्होंने उपरोक्त कविताओं में, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे कि उन्होंने उपरोक्त कविताओं में वर्णित श्रम सौंदर्य को उल्लेखित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अग्रवाल मुख्यतः श्रम सौंदर्य के कवि हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न होगा, केदारनाथ अग्रवाल की कविता का केंद्रीय स्वर किसानी जीवन की संवेदना है। ठीक है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।